Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको योग विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दूंगा जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि CUET PG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024 के लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2024 तक है और एंट्रेंस एग्जाम मार्च 2024 में होंगे। तो ये वीडियो योगा से संबंधित विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, पटना यूनिवर्सिटी, एस वैसा बेंगलोर के जो योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और योगा के संबंधित जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं YCB लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं YCB लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आदि के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, घेरण संहिता में कितने प्रकार की नौली क्रिया का वर्णन मिलता है? घेरण संहिता में कितने प्रकार की नौली क्रिया का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है 4 प्रकार की। घेरण संहिता में 4 प्रकार की नौली क्रिया का वर्णन मिलता है। पहला है मध्यम नौली, दूसरा वाम नौली, तीसरा दक्षिण नौली और चौथा भ्रमर नौली। तो नौली घेरण संहिता में 4 प्रकार की नौली क्रियाओं का वर्णन मिलता है। ये हैं मध्यम नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमर नौली। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौली क्रिया के लाभ क्या है? नौली क्रिया के लाभ क्या है? इसका आंसर है यह हर्निया, मधुमेह, कब्ज और यौन संबंधी बीमारियों को दूर करने में सहायता करती है। नौली क्रिया लीवर, अग्नाशय और पाचन तंत्र की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। यह मणिपुर चक्र को जागृत करती है। तो जो नौली क्रिया होती है इसके जो लाभ हैं ये है हार्निया, मधुमेह, कब्ज और यौन संबंधी बीमारियों को दूर करने में सहायता करती है। नौली क्रिया लीवर, अग्नाशय और पाचन तंत्र की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। यह मणिपुर चक्र को जागृत करती है। नेक्स्ट है, हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के 4 अध्यायों का सही क्रम बताएं। हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के 4 अध्यायों का सही क्रम बताएं। उत्तर है पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा, चौथा नादानुसंधान। तो हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के 4 अध्यायों का जो सही क्रम है वो है आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के जो 4 अध्यायों का सही क्रम है वो है पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा, चौथा नादानुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरण संहिता ग्रंथ के 7 अध्यायों का सही क्रम बताएं। घेरण संहिता ग्रंथ के 7 अध्यायों का सही क्रम बताएं। तो घेरण संहिता ग्रंथ के 7 अध्यायों का जो सही क्रम है वो है पहला षटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा मुद्रा या बंद, चौथा प्रत्याहार, पांचवा प्राणायाम, छठा ध्यान, सातवां समाधि। तो घेरण संहिता ग्रंथ के 7 अध्यायों का जो सही क्रम है वो है पहला षटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा मुद्रा या बंद, चौथा प्रत्याहार, पांचवा प्राणायाम, छठा ध्यान, सातवां समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिसार अंतः धोती किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? वरिसार अंतः धोती किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? उत्तर है शंख प्रक्षालन। वरिसार अंतः धोती जो है वो शंख प्रक्षालन नाम से भी जानी जाती है। तो वरिसार अंतः धोती जो है वो शंख प्रक्षालन जो अन्य नाम होता है उसका, उससे भी जानी जाती है। नेक्स्ट है, शंख प्रक्षालन क्रिया के दौरान कौन से 5 आसनों का प्रयोग किया जाता है? शंख प्रक्षालन क्रिया के दौरान कौन से 5 आसनों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है पहला, शंख प्रक्षालन क्रिया के दौरान जो 5 आसनों का प्रयोग किया जाता है उसमें पहला है ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तीसरा तिर्यक भुजंगासन, चौथा कटी चक्र आसन, पांचवा उदार कर्षणासन। तो शंख
प्रक्षालन क्रिया के दौरान जो 5 आसनों का प्रयोग किया जाता है उसमें पहला ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तीसरा तिर्यक भुजंगासन, चौथा कटी चक्रासन और पांचवा उदार कर्षणासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वमन धौती क्रिया के कुल कितने प्रकार हैं? वमन धौती क्रिया के कितने प्रकार हैं? उत्तर है 2 प्रकार। पहला कुंजल क्रिया, दूसरा व्याघ्रा क्रिया। तो वमन धौती क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, पहला है कुंजल क्रिया और दूसरा है व्याघ्रा क्रिया। नेक्स्ट है कुंजल क्रिया के लाभ क्या हैं? कुंजल क्रिया के लाभ क्या हैं? तो इसका उत्तर है ये पाचन प्रणाली को साफ करती है और पित्त एवं अम्लता को दूर करती है। तो कुंजल क्रिया जो होती है वो पाचन प्रणाली को साफ करती है और पित्त एवं अम्लता को दूर करती है। तो कुंजल क्रिया के जो लाभ होते हैं वो ये है कि ये पाचन प्रणाली को साफ करती है और पित्त एवं अम्लता को दूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याघ्रा क्रिया के लाभ क्या है? व्याघ्रा क्रिया के लाभ क्या है? उत्तर है ये शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालने में सहायता करती है, यह अपच को दूर करती है और जठराग्नि को तीव्र करती है। तो व्याघ्रा क्रिया के लाभ क्या है? तो ये उत्तर है इसका, यह शरीर से अपचित भोजन को के बाहर निकालने में सहायता करती है, यह अपच को दूर करती है और जठराग्नि को तीव्र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेरण संहिता के अनुसार वस्त्र धोती क्रिया के दौरान प्रयोग किए जाने वाले कपड़े की चौड़ाई और लंबाई कितनी होनी चाहिए? घेरण संहिता के अनुसार वस्त्र धोती क्रिया के दौरान प्रयोग किए जाने वाले कपड़े की चौड़ाई और लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है चौड़ाई 8 से 10 सेंटीमीटर और लंबाई 6 मीटर। तो घेरण संहिता के अनुसार वस्त्र धोती क्रिया के दौरान प्रयोग किए जाने वाले कपड़े की जो चौड़ाई है वो 8 से 10 सेंटीमीटर और जो लंबाई है वो 6 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल बस्ती और स्थल बस्ती क्रियाओं के अभ्यास के दौरान कौन से आसनों का प्रयोग किया जाता है? जल बस्ती और स्थल बस्ती क्रियाओं के अभ्यास के दौरान कौन से आसनों का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है जल बस्ती और स्थल बस्ती क्रियाओं के अभ्यास के दौरान जो आसनों का प्रयोग किया जाता है, जल बस्ती क्रियाओं के अभ्यास के दौरान जो आसन का प्रयोग किया जाता है वो है उटकटासन और स्थल बस्ती क्रियाओं के अभ्यास के दौरान जो आसन का प्रयोग किया जाता है वो है पश्चिमोत्तानासन। तो जल बस्ती क्रियाओं के अभ्यास के दौरान उटकटासन और स्थल बस्ती क्रियाओं के अभ्यास के दौरान पश्चिमोत्तानासन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जल बस्ती क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, सत्य असत्य? उत्तर है असत्य है। जल बस्ती क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है सूत्र नेति क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, तो सत्य या असत्य बताना है, तो यह भी असत्य है। सूत्र नेति क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, यह कथन भी असत्य है। नेक्स्ट है नौली क्रिया किस अन्य नाम से जानी जाती है? नौली क्रिया किस अन्य नाम से जानी जाती है? उत्तर है लौलिकी क्रिया। जो नौली क्रिया है वो लौलिकी क्रिया के अन्य नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है नौली क्रिया का अभ्यास किसको नहीं करना चाहिए? तो नौली क्रिया का अभ्यास किसको नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है जो व्यक्ति हार्निया, पेप्टिक अल्सर, उच्च रक्तचाप, दिल संबंधी बीमारियों तथा उदर मांसपेशियों के दर्द से ग्रसित है, उन्हें नौली क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति हार्निया, पेप्टिक अल्सर, उच्च रक्तचाप, दिल संबंधी बीमारियों तथा उदर मांसपेशियों के दर्द से ग्रसित है, उन्हें नौली क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पतंजलि योग सूत्र में कितने प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है? पतंजलि योग सूत्र में कितने प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है 4 प्रकार के। पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है। पहला है बाह्य प्राणायाम, दूसरा अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, चौथा बाह्य विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है। पहला है बाह्य प्राणायाम, दूसरा अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, चौथा बाह्य विषयाक्षेपी प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्राटक क्रिया के कितने प्रकार हैं? त्राटक क्रिया के कितने प्रकार हैं? इसका उत्तर है 3 प्रकार। त्राटक क्रिया के 3 प्रकार हैं। पहला अंतः त्राटक, दूसरा बाहिर त्राटक, तीसरा अधो त्राटक। तो त्राटक क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला अंतः त्राटक, दूसरा बाहिर त्राटक और तीसरा अधो त्राटक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्राटक क्रिया के लाभ क्या हैं। त्राटक क्रिया के लाभ क्या हैं। उत्तर है त्राटक क्रिया का निरंतर अभ्यास हमारी स्मरण शक्ति, नेत्र दृष्टि, आत्मविश्वास और सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। यह अनिद्रा, डर, नेत्र संबंधी विकार और चिंता को दूर करता है। यह समाधि और संभावी सिद्धि को प्राप्त कराने में सहायक है। तो त्राटक क्रिया के लाभ क्या है। तो त्राटक क्रिया का जो निरंतर अभ्यास है यह हमारी स्मरण शक्ति, नेत्र दृष्टि, आत्मविश्वास और सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। यह अनिद्रा, डर, नेत्र संबंधी विकार और चिंता को दूर करता है। यह समाधि और संभावी सिद्धि को प्राप्त कराने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहण संहिता में कितने प्रकार के बंध का वर्णन मिलता है। तो ग्रहण संहिता में 4 प्रकार के बंध का वर्णन मिलता है। पहला मूल बंध, दूसरा जालंधर बंध, तीसरा उड्डयन बंध, चौथा महाबंध। ग्रहण संहिता में 4 प्रकार के बंध का वर्णन मिलता है। पहला है मूल बंध, दूसरा जालंधर बंध, तीसरा उड्डयन बंध और चौथा महाबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड्डयन बंध के लाभ क्या हैं। उड्डयन बंध के लाभ क्या हैं। इसका उत्तर है उड्डयन बंध के निरंतर अभ्यास से पाचन तक अग्नि तीव्र होती है। यह आमाशय, लीवर, फेफड़ों, अग्नाशय, आंतों और ग्रंथियों की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। यह नीरसता और तनाव को भी दूर करता है। तो उड्डयन बंध के जो लाभ है वो है उड्डयन बंध के निरंतर अभ्यास से पाचन अग्नि तीव्र होती है। यह आमाशय, लीवर, फेफड़ों, अग्नाशय, आंतों और ग्रंथियों की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। यह नीरसता और तनाव को भी दूर करता है। तो इस वीडियो में जानकारी दी गई है योग के संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि विभिन्न एंट्रेंस योगा के संबंधित एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूटीपीजी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के जो विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के लिए, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम जो कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आदि के लिए होते हैं, उन सभी के लिए भी वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। तो जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।